शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संहारी, हरो नाथ मम संकट वारी। कुंभकर्ण रन भगवे विरोधा, सम्मुख चला काल जन क्रोधा। कोट कोट कपे धर धर खाई, जन टीडी गिर गोआ समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। यह करोड़ करोड़ बानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां सवा रही हो। कोट न गए शरीर सन मरदा, कोट न मीज मिलन मैं गरदा। मुखना सा सिर मन की बाटा, ने सर पर आए बाल कपड़ाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर में मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और बानरों के ठट उसके मुंह, नाक और कानों की राह से निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मंत निशाचर दर्पा, बेसुग्र से जनो विद्यर पा। मोरे सुबट सब फेरे न फेरे, सूजन नयन सुनय नय टेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए फिर भी लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुन धाई रजनी चरधारी। देख राम विकल कटकाई, रूप अनेक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रुओं का नाना प्रकार की सेना आ रही है। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज सवारे उसेन, रामायण अनुज सवारे उसेन। मैं देखूं खल बल दल बोले राजीव नैन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतरा में की हो, खतरा में की हो, जब तक खतरा में की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतरा में की हो। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना। मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। देखिए अब रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं, अपनी सेना मरती हुई देखकर। वानर सेना को देख के रामचंद्र जी को क्रोध आ गया और दुखी होकर क्या कह रहे हैं,
कर सारंग साज कटवाता, अति दल दल न चले रघुनाथा। प्रथम कीने प्रभु धनुष टकोरा, रे पुदल बधिर भय उसने सोरा। हाथ में सारंग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संग छाड़े सर लज्जा, काल सरप जनो चले सपच्छा। जहते चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट विसाचर। फिर सत्य प्रत्येक श्री रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटे चरण और सिर भुजा दंडा, बहुत कबीर होए सतखंडा। घूम्र घूम्र घायल मैं परही, उठे सवार सुपट पुने लरही। उनके चरण, छाती, सिर और भुज दंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 झुंड टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। देखिए रामचंद्र जी बाण छोड़ रहे हैं, तो अब काफी लोग मर रहे हैं विभीषण की, बाकी रावण की तरफ के, और कुछ इतने हाथ पैर कटते हैं। वो तो बाण छोड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी लड़ने को तैयार है। लागत बाण जलदंज में गाजई, बहुत कदे के कटन सर भाजई। रुंड प्रचंड मुंड बिन धावई, धर धर मार मार धुन गावई। बाण चलते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाणों को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। चनमहु प्रभु के साय कनम, काटे निकट पिशाच, रामा काटे निकट पिशाच। पुन रघुबीर ने संगमो, प्रवेशे सब नाराच। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतरा में की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतरा में की हो। खतरा में की आई, जब तक खतरा में की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतरा में की हो। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों का काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। काफी लोग मर गए और बाण वापस होकर काट के उनका सिर मुंड उनको काट के प्रभु के ही तरकस में आकर के बैठ गए। कुंभकर्ण मन दीघ विचारी, हत छन माजन साचरदारी। बात क्रोध महाबल वीरा, क्यों मृगनायक नाद गवीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना संहार कर डाला। तब वह महाबली और अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोप महीधर ले उपारी, डारे जय मरकट मघवारी। आवत देख चेल प्रभु भारे, सरै काटे रज सम
देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काट कर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुण्य धन तान को फिर गुनायक छाड़े अति कराल बहु सहायक। तन महो प्रवेश निसर सर जाई जिम दाम ने गन मांझ समाई। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। देखिए, अब प्रभु रामचंद्र जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने भारी भारी बाण, बहुत अच्छे अच्छे बाण मतलब विविध कुंभकर्ण में मारे और ऐसे छेद करते चले जा रहे, पार निकल जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कब निकल गए कब घुस गए। सोनित सोत सोतन कारे जन कंजल गिर गिर पनारे। बिकल बिलो के बाल कपिदाए बेसा जवई निकट कपियाए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनारे बह रहे हो। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। देखिए, जब बाण प्रभु रामचंद्र जी ने छोड़े तो कुंभकर्ण के शरीर में से ऐसे खून बह रहा था जैसे कि गेरू पहाड़ों में से बह के आ रहा हो। और बानर सेना आकर के वहाँ खड़ी हो गई, देखने लगी ये क्या हो गया। तो उनको बानर सेना को देख के कुंभकर्ण बहुत तेजी से हंसने लगा। वो खुश हो रहा था कि ये सेना मेरे पास आ गई तो मैं खा लूंगा। महानंद करे घर जा कोटे कोटे गए कीस रामा कोटे कोटे गए कीस। मह पटके गजराज वो शपथ करे 10 शीस। सिया बोले राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की ओर। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की ओर। कथा राम की ओर हनुमत कथा राम की ओर। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की ओर। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा हाथ तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़ कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालू बलि मुख जूथा भूख बिलोक जम में सबरू था। चले भागे कपे भालू भवानी बिकल पुकारत आरत वानी। यह देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भगे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे शिवान भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। ये निसचर दो काल समाइए कपिकुल देश पर न पर चाहिए। कृपा वारे घर राम बर खरारी पाए पाए प्रणतारत आरी। वे कहने लगे, ये राक्षस दुर्भिक्षक के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। देखिए, जब कुंभकर्ण
ज़्यादा परेशान करने लगा वानर सेना को, तो वानरों को कुछ नहीं सूझने लगा। वो त्राही त्राही मचाने लगे और प्रभु राम से दुहाई देने लगे, हे प्रभु हमको बचा लीजिए, प्रभु हमको बचा लीजिए। सकुरुन वचन सुनत भगवाना, चले सुधार सरासन वाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोर महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। देखे जब वानरों ने दुहाई मचाई, प्रभु राम को क्रोध आया और श्री रामचंद्र जी कुंभकर्ण को मारने के लिए धनुष बाण लेके चल दिए और सारी वानर सेना और अपनी मानव सेना को पीछे कर दिया। आगे आगे प्रभु रामचंद्र जी चल रहे हैं। सेना से कह दिया आप पीछे चलो, मैं आगे चलता हूँ, उसका सामना मैं करूँगा। देखिए प्रभु क्या करते हैं। खेच धनुष सरत का संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सरदा बार सवारा, कोधर डगमगत डोल तरारा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। कुंभकर्ण तो कुंभकर्ण था भाई, 6 महीना जागता था और 6 महीना सोता था। उसका तो भाई कहने की क्या है। और अब देखिए रामायण को मैं यहीं विराम देती हूँ भाइयों, और कल रामायण सुनिए, आपको कल सुनाऊंगी और ध्यानपूर्वक सुनते रहिए मेरी रामायण। भैया क्या चक्कर है, मेरी रामायण आगे को अब कोई नहीं देख रहा है। अच्छी अच्छी बातों को तो कोई नहीं सुनता है भैया, ऐसे उल्टे सीधे वीडियो पर सब ध्यान देते। थोड़ी मेरी तरफ भी दया दृष्टि कर दो। आप सब लोग मेरे घंटा कम पड़ रहे हैं और मेरे घंटाओं को बढ़वाओ भैया, मेरी रामायण सुना करो। थोड़ा मुझ गरीब पे भी दया दृष्टि कर दो, इस गरीब का भी भला कर दो। ऐसा क्या है। चलो ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।